हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और उनके लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरूर सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंटीग्रेशन log x सॉल्व करना हो, ठीक है, या इंटीग्रेशन tan इनवर्स x सॉल्व करना हो, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरूर सीखना पड़ेगा। एक तो ये हुआ कंडीशन। दूसरी बात, अगर इंटीग्रेशन x sin x की बात करूं, ठीक है, तब भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। तो अल्टीमेटली आप मान के चलो कि ढेर सारे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में एज वेल एज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते ही मिलते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसके लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे इन क्वेश्चंस को हम बड़े इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहां पर एक u ले लेता हूं और v ले लेता हूं, दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, इजंट इट? और इनको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो आपको अच्छी तरह से पता है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। और अगर आपको नहीं पता है, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप जा करके पुराने वीडियोज मेरे देखें, वहां से आपको इंटीग्रेशन के अलावा आपको डिफरेंशिएशन के ढेर सारे मेथड्स, 11th क्लास के डिफरेंशिएशन और बाकी 12th क्लास के डिफरेंशिएशन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने डिफरेंशिएशन में आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। और डिफरेंशिएशन के जो नोटेशंस हैं, एक जगह हम d/dx लिखते हैं, ये है, या हम डैश लगा दें तो वो हो सकता है। इसके अलावा हम लोग कैपिटल D से भी डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल नोटेशन में डैश यूज कर लेता हूँ, यानी कि u और v दोनों ही का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, दोनों ही वेरिएबल इक्वल है, राइट? तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ u और v ले लिया। अब इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या वे होगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास ये u को मैं एक को, इस दोनों में से किसी एक को मैं खाली छोड़ देता हूं, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देता हूं, इजंट इट? तो मैंने यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस मैंने अब जब जिसको किया था उसे खाली छोड़ेंगे एंड दूसरे वाले को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट रूल। क्लियर हुआ ना? तो ये मेरा एक कंसेप्ट हुआ, ये मैंने आपको बताया। अब मैं क्या करूंगा, इसी से मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, आपको मेथड तो पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूं, सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं। प्रॉब्लम तब आती है कि जब कभी भी आप फार्मूले को कहीं से बीच में से कोई माइनस प्लस की मिस्टेक कर रहे हैं, या हो सकता है इंटीग्रेट के बजाय आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वहां पे गलती कर रहे हैं, तो आप रफ में कम से कम एक बार चेक कर सकते हैं गलती कहां हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हम कभी भी मैथमेटिक्स को रटने की सलाह नहीं देते। रीजन सीधा सा, अगर मैथ्स आप रटोगे तो आपकी मैथ्स 100% वीक होगी। और आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर स्ट्रेस लेवल कितना होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर के एग्जामिनेशन में पेपर देना है, तो उस पीरियड में आपको कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस क्रिएट ना हो, उसके लिए हम लोग सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को करने से पहले हम उसको डिराइव करते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर दूं ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या कंडीशन होगी? ठीक है, u v, ठीक है, dx। मैंने पूरे को, जो मैंने ये बनाया था फॉर्मूला, इसको जस्ट मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर है? तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन u v डैश dx प्लस इंटीग्रेशन v u डैश dx। क्लियर हुआ? अच्छा, आपने एक चीज देखा है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं या कुछ भी इस टाइप से चीजें करते हैं, तो हमने, या इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इजंट इट? रिवर्स प्रोसेस। ठीक, तो अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूं तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये आप सोचो, ये हो जाएगा केवल ub। क्लियर? अच्छा, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, इंटीग्रेशन एज इट इज उतार लो, uv डैश dx प्लस इंटीग्रेशन v u डैश dx। जब भी आप कभी भी, अगर आपको
पास कोई भी फॉर्मूला नया करने जाए 100% उसको ड्राइव जरूर करें। एग्जामिनेशन में डेरिवेशन नहीं आता, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है कि आपको पूरी लास्ट तक का नॉलेज है, इजंट इट? तो ध्यान से देखो क्या करना है। ये चीज क्लियर हुआ। अब आपको एक्चुअली इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस वाले पार्ट को मैं उठा के यहीं पे रहने देता हूं, इस वाले को उठा के इधर ले आता हूं। जरा समझना ध्यान से। मैं इस वाले पार्ट को उठा के इधर ला रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u v माइनस दिस पार्ट इज हेयर, और ये यहां पे है तो इसको मैं यहां लिखूंगा और इसको रिवर्स करके लिख रहा हूं। ध्यान से समझना आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन v u डैश dx। क्लियर हुआ क्या? ये वाला पार्ट मेरा यहां आ गया। एक बार आप ध्यान से देख लो इसको। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताओ, या मेरे ढेर सारे नंबर्स होते हैं, आप उस पर कहीं से भी बता सकते हो। क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? देखो क्या किया मैंने एग्जैक्टली। कैलकुलेशन करना सीखो, और ये चीज बहुत जरूरी होता है कि आप गलती कर जाते हैं माइनस प्लस की, तो इसका बेस्ट वे क्या है करने का, मैं वो समझा रहा हूं। एग्जैक्टली आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आपने यहीं छोड़ दिया, मतलब ये इस दर है, इस वाले पार्ट को उधर ले आए आप उठा करके, राइट? इसको उठाया यहां लाके रख दिया, तो अब क्या हो गया? uv माइनस इंटीग्रेशन v u डैश यहां आ गया। क्लियर? ये पार्ट बचा, इसको आपने ऐसे करके रिवर्स करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन u v डैश समथिंग है, इजंट इट? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अच्छा, यहां तक तो आपको समझ आया। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं? अब मैं क्या करूंगा, यहां पे केवल v डैश को इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, दैट्स इट। इतना करना है आपको बस। किसको करना है? इस वाले पार्ट को, दिस दिस एंड दिस। क्लियर? ठीक है, ओके। तो अब बारी आ गई इसको इंटीग्रेट करने की। अच्छा, आपको पता है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जिस पार्ट का करोगे आप, वो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे तो फंक्शन बचेगा जिसका इंटीग्रेशन करने जा रहे थे। क्लियर हुआ ना? तो क्या होगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u v dx। इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया, हर जगह पे इस वाले पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। अब कितना हुआ? u इंटीग्रेशन v dx। अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे कि ये जो v है एग्जैक्टली इसके ऊपर डैश नहीं था, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। इस वजह से मैंने क्या किया? सीधे सीधे इसको इंटीग्रेशन लगाया। भाई डैश होता तो नहीं लगाता, डैश था तो अल्टीमेटली v आ गया मेरे पास। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम यहां से बेस बिल्डअप करेंगे। हायर मैथमेटिक्स का जो भी टफेस्ट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। समझ आ रही बात? एक्चुअल में इंटीग्रेशन इज अ बेस ऑफ हायर मैथमेटिक्स। आप किसी भी क्लास में एमएससी के क्वेश्चंस देखेंगे, वहां पे है गॉसेस लॉ है, ढेर सारे आपके गसियन सरफेस हैं, गसियन कर्वेचर्स हैं, हर जगह तो यूज होता है। ढेर सारे इंटीग्रेशंस के वेरिएबल्स होते हैं, तो वहां पे वर्कआउट होता है। इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके। अब मुझे किसको इंटीग्रेट करना? v को, ना u को नहीं करना, केवल एक पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, बोथ द साइड्स, राइट? अब यहां कितना आया? माइनस इंटीग्रेशन, देखो u डैश मेरा खाली है, इंटीग्रेशन v dx, ओके ठीक है, एंड dx। जरा ये ध्यान से देखो, dx दो बार आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट आपका अलग हो गया। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। यहां तक आपने कर लिया, ठीक है। दिस इज अ एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बना आपका फॉर्मूला जो आपने खुद क्रिएट किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक है ना? ओके। अब आप देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, इस u डैश को आप लिख सकते हो d ओवर dx ऑफ u, d ओवर dx ऑफ u। क्लियर? अब आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठा करो अब जब भी मेरे क्लास को अटेंड किया करो। ठीक है ना? ओके, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। अब आप लोग ध्यान से देखो कि आगे हम क्या करेंगे। ठीक है ना? आपने नोट कर लिया? ओके। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन पे, या अभी पहले इसी फॉर्मूले को एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूं ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ। इंटीग्रेशन u v dx इक्वल्स टू, देखो इसी लेक्चर के लास्ट में हम लोग एक इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसे सुपर ट्रिक कहते हैं। उसके बेस वो केवल और केवल
आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करना है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव टिप्स पे विद इन 30 सेकेंड्स बड़े आराम से आप किसी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस का बड़े आराम से रिजल्ट ले सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन वो बोर्ड एग्जामिनेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे तो स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है ना। मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स ने मान के चलो आप 100 अचीव किया है, तो 100 अचीव करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, तरीके होते हैं करने के लिए, उन स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग होती है, तो उस हिसाब से हर स्टेप आपको दिखाना पड़ता है। तो ये आपको स्टेप वाइज ही करके दिखाना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ यूवी है और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो आपको क्या करना है, एक को खाली छोड़ना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, dx करना है, इजंट इट, ठीक है। माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, dx, क्लियर। और यहां पर आपके पास d ओवर dx ऑफ u एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, v dx, क्लियर। ये जो पार्ट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला बनाना आ गया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, उसके थ्रू हम ढेर सारी बातें समझेंगे। लेट्स से मैं आपके लिए एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला ले रहा हूं, x cos x, ठीक है। आप एनसीईआरटी लगाते हो, आप आरडी शर्मा लगाते हो, आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, आपको बड़े आराम से होंगे। बस आप मेरे लेक्चर्स प्रॉपर, जितने भी आपको ढेर सारे पुराने लेक्चर्स हैं मेरे, उनको आप देखो, आपकी इंटीग्रेशन 100% स्ट्रांग हो जाएगी। आपको पता है इंटीग्रेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, ठीक है ना। ध्यान से देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन इसी पे बेस्ड होगा। आप मतलब आपको इंटीग्रेशन के बिना क्लास 12th आप मान के चलो बहुत मुश्किल हो जाएगा अच्छे मार्क्स लाना, राइट। तो x cos x मैं लेके चल रहा हूं, इजंट इट। अब यहां पर प्रॉब्लम ये होगी आपकी कि मैं किसे u लूं, किसे v लूं, मतलब एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को इंटीग्रेट करना है, समझ आ गई बात। तो अब आप क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम लोग एक नए ट्रिक की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं नए ट्रिक की तरफ, ठीक है ना। ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आइलेट की बात करेंगे, आइलेट, आइलेट, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, राइट। मतलब इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। लेट्स से मेरे पास आया, आई का मतलब हो सकता है आपका tan इनवर्स x, ठीक है, sin इनवर्स x, इजंट इट, एंड सो ऑन, ठीक है। लॉग वाले में आपको पता है, ठीक है, log x या एंड सो ऑन, ठीक है। अलजेब्रिक में क्या आ सकता है आपका x स्क्वायर, राइट, प्लस 2x समथिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक में sin, cos, tan, एक्सपोनेंशियल में e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, इजंट इट। ये हुआ आपका इस तरह से। तो ये चीज आपको समझ है। आइलेट मीन्स व्हाट, इसमें जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है उसको हम इस ऑर्डर से सर्च करेंगे। एक्चुअल में ये फंक्शंस की दौड़ है, उसमें जो पहले आएगा, समझ आ रही, जो पहले आएगा उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इंटीग्रल पार्ट को आपको नहीं सर्च करना है, डिफरेंशियल पार्ट को सर्च करना है। हमें इसमें से डिफरेंशिएशन किसका करना है, समझ आ रही बात। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर किसी कोई भी चीज लिखा हुआ इन दोनों में से, अगर आप यहीं से चेक करना स्टार्ट करो तो आई क्या है, एक्स क्या है आपके पास, चल एक्स को चेक करते हैं। तो यहां पे क्या है, एक्स अलजेब्रिक, अलजेब्रिक इजंट इट, तो अलजेब्रिक आ गया। इसके बाद क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मेरा जो है ये इस वाले में बाद में आ रहा है, तो ये मेरा डिफरेंशियल पार्ट हो गया, x इज अ डिफरेंशियल पार्ट, और मेरा cos x क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट। तो आपको क्लियर हुआ ना, एक मेरा u हो गया, दूसरा मेरा b हो गया। आपको ये चीज बहुत आराम से समझना पड़ेगा। एक कहीं कहीं कुछ बुक्स में मैंने देखा कि वहां पर आपके लिए l पहले i बाद में, तो
ठीक है, लाइट यूज करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इजंट इट। आप एल को पहले कर लो, आई को बाद में कर लो, लेकिन ढेर सारे जो ट्रेडिशनल मेथड है हम लोगों का करने का, वो हम आईलेट ही करते हैं। आईलेट टिप्स पे याद हो गया, आईलेट, राइट, ठीक है ना। आईलेट, आई मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है, ए का मतलब अलजेब्रिक, ठीक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मींस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स जो भी टाइप के हो उनको। अगर ये पहले कहीं पे दिखते हैं आपको तो इन ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे डिफरेंशिएट करना है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपके समझ आया, ठीक है ना। एक्चुअल में है क्या कि इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आपको, ठीक है। तो अच्छा, कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, जितने बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं वहां पर आपके पास टाइम कम होता है, तो उस टाइम को सेव करने के लिए आपको ट्रिक्स यूज करने पड़ेंगे। वो मेरा है डीआई मेथड, मैं उसके बारे में लेक्चर के लास्ट में बात करेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, अब बारी आपको समझ आ गया प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, ठीक है, आईलेट के हिसाब से ये मेरा हो गया, तो इसको मैं क्या करूंगा, खाली छोड़ूंगा। ओके, मैंने खाली छोड़ दिया। इस वाले का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। समझ आया ना। ध्यान से देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत अधिक रिक्वायर्ड है, इजंट इट। अब मैंने लगाया यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ लगाया मैंने माइनस, ये मेरा माइनस आ गया, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इंटीग्रेशन साइन और ये dx, क्लियर, ये मैंने लगाना है, ठीक है। अब अंदर क्या होना है, इसको एज इट इज उठा के रख दूंगा, ठीक है। साथ में मुझे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को d/dx ऑफ x एंड इस वाले पार्ट को एज इट इज, राइट, cos x dx, ये पार्ट मेरा सेपरेट करना होगा, दैट्स इट। इतना आपने कर लिया, समझ लेना, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। बस आपको 3-4 क्वेश्चंस लगाने होंगे, मान के चलो अगर आपने 10 लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको ढेर सारे होमवर्क सेंड करना स्टार्ट कर देता हूं। जब आप क्वेश्चंस में अटैच होते हैं, मेरे ग्रुप में आते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ढेर सारा होमवर्क मिलता है। मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ढेर सारे हैं, उनको होमवर्क जाता है, तो आप लोगों को भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को रियल में देखो, मैथ्स सबके लिए इजी होना चाहिए। इसी मिशन की वजह से, इसी वर्क की वजह से मैंने पूरा प्लान करा है कि हर बच्चे को मैथ्स मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई इक्वलिटी जैसा कुछ भी टर्म नहीं आना चाहिए कि कौन इसको किस तरह से रिसीव करेगा। मैथ सबके लिए इजी होना चाहिए, दैट्स इट। आपको समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस चीज को समझो, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, अब अगर मैं इक्वल के नीचे इक्वल लगाता चला जाऊंगा तो ये सीबीएसई के हिसाब से काफी अच्छा माना जाता है। ओके, अच्छा, अब आपको cos x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है माइनस साइन एक्स होता है, उसका रिवर्स, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अगर आपको डिफरेंशिएशन में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो मेरे लेक्चर्स में आपको पुराने प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, मेरे पुराने लेक्चर देखेंगे तो आपको 100% मिलेगा कि डिफरेंशिएशन टॉपिक किस तरह से कवर करेंगे। तो आपको पूरी तरीके से फुल डिफरेंशिएशन के ऊपर लेक्चर है, आप जरूर उसे देखें तो आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये कितना हो गया 1 एंड दिस इज साइन एक्स dx, क्लियर। आपने अंदर का पार्ट सॉल्व कर लिया, बाहर वाला dx इंटीग्रेशन साइन आ गया, क्लियर है ना। अच्छा, यहां पर आ गया x, यहां आ गया साइन x, ठीक है, माइनस ये कितना आ गया cos x, ठीक है, और ये आएगा माइनस साइन के साथ प्लस c, इजंट इट। ओके, ये आ गया आपके पास x साइन x एंड प्लस cos x प्लस c। आपको समझ आया। ये एक क्वेश्चन हुआ जिसको हमने अभी लगाया और ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसको हमने अभी किया है। अब आप मान के चलो कि क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज मैंने अगर एक क्वेश्चन ले लिया आपको समझाने के लिए, मैंने log x ले लिया, क्लियर। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं log x, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं log x, समझ आ रही बात। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन log x, ठीक है भाई। अब आप सोचना जरा सा कि ये log x इंटीग्रेट कैसे होगा। इसमें तो डुअल फंक्शन है ही नहीं, इसमें तो u और v तो है ही नहीं,
ठीक है, बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी बात है, इंटीग्रेशन log x का पॉसिबल ही नहीं है। इंटीग्रेशन log x का पॉसिबल ही नहीं है अगर बाई पार्ट्स नहीं होता तो। समझ आ रही बात? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझना है। यहां पर मैंने एक 1 ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो, 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ आ रही बात? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। तो हमने कहीं पे भी 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे 1 मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम लोग यहां पर ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास u और v आ गए। क्लियर है ना? अब इसमें से फिर मुझे अगर चूज करना कि किसको इंटीग्रेट करूं, किसे डिफरेंशिएट करूं, ये बात तो मच ऑब्वियस है। यहां पे अगर आप जाना चाहो तो आप आईलेट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, आईलेट में जाएंगे तो आई एल फॉर लॉगरिथमिक, तो हमारा लॉग जो हो गया डिफरेंशियल पार्ट हो गया। ठीक है, और हमारा ये क्या हुआ 1, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, या आप अलजेब्रिक भी बोल सकते हैं x की पावर 0 लेकर के। समझ आया ना? ओके, अब बारी आती है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये कितना आएगा, log x इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx। मैं इसको 1 को कलर कर देता हूं, आपको थोड़ा समझ आएगा। इंटीग्रेशन 1 dx, क्लियर है ना? ओके, माइनस इंटीग्रेशन dx, ठीक, 1 dx and d over dx of log x क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब आप इसको सेपरेट कर दो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ ना? ओके, अब आती है बारी इसको इंटीग्रेट करने की। तो मेरा तो ये log x कोई दिक्कत नहीं है कि उसको टच ही नहीं करना था। क्लियर हुआ ना? अच्छा, ये जो मेरा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप, क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो ताकि मुझे थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग कितना तेजी से एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो ये कितना आएगा, 1, x का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेरा x आ गया। क्लियर? एक प्रॉब्लम और होती है जो बच्चे जनरली करते हैं, इसकी वजह से कभी कभी मार्क्स बच्चों के कट जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, ये लॉग का एंगल है x, इसके पास में आपने ये x लिख दिया। कभी कभी टीचर जब जल्दबाजी में कॉपी चेक कर रहा होता है तो इस log x और इस x को कंसीडर कर जाता है। वो समझता है log x स्क्वायर ना लिख के log x लिख दिया इसने, बच्चे ने, वहां से मिस्टेक्स होती हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे यही है, थोड़ा सा इसमें गैप रखो और अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे ये लगा दो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ये हो गया। अब अच्छा, log x का कितना होगा, 1/x, इधर आपको ऑलरेडी x है, इंटीग्रेशन dx। समझ आए ना? ये पार्ट जो आता है एज इट इज उठा के यहाँ रख दिया जाता है। ये कितना है x, इसको उठा के यहाँ रख दिया। समझ आ रही बात ना? ये देखो, ये पार्ट जो है आपका, ये एज इट इज यहाँ पहुंच गया। क्लियर है ना? ठीक है, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो इस वाले पार्ट को लेकर के तो आप इसको पहले रख दो, ये बहुत बढ़िया आइडिया होगा। अगर आप इसे पहले लिख दो तो ये log x का एंगल नहीं बनेगा। देखो, अगर आप मेरे साथ मैथ कर रहे हो तो आपका कोई सिंगल मार्क्स काट लेना, ये पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हो इन मैथ्स, तो ये तो पक्का है कि आपको कोई नंबर काट ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं बार बार इसी वजह से। देखो, आप सोचो क्या कहां कमी कर सकते हो, गलती कहां हो सकती है? x यहाँ पे, ये इसका एंगल बन गया, इसने आपने उठा के इसको इधर रख दिया, दैट्स इट, खत्म बात हो गई। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, आपने कर दिया x, ठीक है, log x। अब अगर उसने काट भी दिया होगा ना, तो जब आप क्लेम करोगे उसको, ठीक है, तो उसको मार्क्स देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो यहां कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1 dx। क्लियर हुई बात? ओके, आज समझ आ रहा है ना? x x कैंसिल हो गया,
काटना मत, अगर आपने इसको कट मार दिया यहाँ पे तो फिर वही बात आ जाएगी, वो समझेगा किसने लिखा और काट दिया, ठीक है, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही काट के जीरो कर दे। मैंने काफी बार देखा, ढेर सारे बच्चे होते हैं, एक्चुअली बैचेस में क्या होता है आपको पता है कि थोड़ा सा भीड़ जाती होती, तो कोई बच्चे गलती कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता, तो कुछ बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आते हैं, मतलब जैसे मालूम के अच्छे आने चाहिए थे, बताते बच्चे सर 90+ आ रहे हैं मेरे, जब पेपर दे के आते हैं बाद में पता लगता है कि साहब वहां पे उसके नंबर रह गए 85 या 87 के आसपास। क्या रीजन था? रीजन सीधा सा, उनने कहीं ना कहीं ऐसे कोई किए होंगे जिसकी वजह से ये होता है। मैं इसीलिए आपको अवेयर कर रहा हूं, मुझे 22 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो मैं इन चीजों को देखते हुए आ रहा हूं। क्लियर है ना? तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब कितना हो जाएगा? x log x माइनस x प्लस c। वाई वी एट सी, मैंने बार बार बताया आपको, मैंने काफी पुराने लेक्चर्स में ढेर सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उन लेक्चर्स को देखो, एक एक बात क्लियर होगी। यू विल बी द मास्टर ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये सी आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ आया प्रॉपरली? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, कोई चीज कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलो चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, ये है इंटीग्रेशन log x 1/x dx, ठीक है। अब आप सोचो जरा से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इंटीग्रेशन या मैथ्स पूरी तरीके से इजी हो सकती है अगर आप कंसंट्रेट होके पूरे लेक्चर मेरे देखते जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आई लेट के हिसाब से पहले से क्लियर है, आई लेट या लेट, एल पहले आई बाद में, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको आई लेट बताया तो गो विद आई लेट, दैट इज नो प्रॉब्लम विद दैट थिंग्स, ओके। तो आपने आई लेट लेंगे या लेट लेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, ये एल फॉर लॉगरिथमिक, ठीक है। तो ये मेरा लॉग हो गया, ओके। अब क्या करेंगे हम इसको, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं, बेस्ट है। तो ये मेरा log x खाली हो गया, क्लियर है। अच्छा 1/x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन log x 1/x dx एंड dx। क्लियर हुई बात? आपको ये चीज करना था, और ये आपका एक ब्रैकेट लगा दो तो और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां तक समझ आया? ठीक है, ओके। अगर आपको डिफरेंशिएशन में जरा सी प्रॉब्लम हो तो डिफरेंशिएशन में मैंने ढेर सारी ट्रिक्स सिखाई हुई हैं, ठीक है, तो वो आप जरूर देखो। इससे जैसे अब log x है, तो log x सॉल्व करना एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको चेन रूल नहीं आता तो, ठीक है ना। तो मैंने इस पे बहुत डिटेल में आपको बता रखा है कि एक चीज क्लियर किया हुआ है, जिस तरीके से मैं इन चीजों में एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी तरीके से। तो आपको तो मैथ्स में तो टेंशन लेनी ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझ के कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, log x, क्लियर। अच्छा फिर बारी आ गई वही, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, log x, क्लियर, ओके, माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन, ओके। देखो एक चीज मिस्टेक हुई, अभी हम लोग को क्या करना था, यहां पे इस वाले पार्ट का यहां डिफरेंशिएशन आना था, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे स्पेस तो बचा नहीं है इसमें, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पार्ट हमारा डिफरेंशियल पार्ट है, d/dx ऑफ log x, क्लियर। ये समझ आया आपको, डिफरेंशियल यहां पे इसका इस पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है, क्लियर। मतलब कहीं अगर आप गलती भी करते हैं तो जब आप अगला स्टेप कर रहे होंगे वहां से आप मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। मैथ्स को कभी रटना नहीं, आप ब्रेन लगा के एक स्टेप करोगे, आपसे होगा, ठीक है ना। अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो
मैं यहाँ पे हल्का सा आपको बता रहा हूँ डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मतलब ये होता है, अगर आपके पास सपोज y इक्वल्स टू साइन x लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू cos x होगा। इतना तो आप जानते ही हो। एक चीज और होती है जिसे आपको याद रखना है, हम इसका जो वेरिएबल है ना उसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, d ओवर dx ऑफ दिस वेरिएबल। एग्जैक्टली ये कट जाता है इसलिए लिखते नहीं है, इससे ये कट गया इसलिए इसको लिखते नहीं है। समझ है ना? देखो जब तक आपको बेस नहीं पता होगा आप हमेशा गलती करोगे। तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने यहां क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, लेकिन अब जब यहां पे d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो कुछ बचेगा। दिस इज नोन एज चेन रूल, दिस इज नोन एज चेन रूल। इट इज नथिंग बट इट इज अ चेन रूल, इजंट इट? तो ये क्या हुआ, cos x एंड 2x, दैट्स इट। अब मेरे पास अगर यहीं पे ही आ रहा है y इक्वल्स टू log x मीन्स व्हाट, क्या dy ओवर dx इक्वल्स टू, देखो log का एंगल कितना है उससे क्या फर्क पड़ता है, ये आ गया मेरा log x, पूरा log x है। इस एंगल का मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं, कितना आएगा 1/x, दैट्स इट, 1/x, दैट्स इट। समझ आया ना कंसेप्ट? तो ये थोड़ा सा आपको मैंने हल्का सा डिफरेंशिएशन बताया जिससे आपको ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई। क्लियर है ना? ओके, तो ये log का इंटीग्रेशन, log का जो एंगल है वो क्या है, log x है, ठीक है, 1/। अच्छा ये log x नहीं होता, अगर x होता तो x का डिफरेंशिएशन कितना आता, 1, बात ही खत्म हो जाती, लिखते ही नहीं। इसका डिफरेंशिएशन कुछ आएगा, वो क्या आएगा, 1/x आएगा, log x का 1/x आएगा। यहां आपके पास ऑलरेडी 1/x है तो इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया और ये dx आ गया आपके पास, ठीक है ना, दैट्स इट। ये log x से log x कट गया तो अल्टीमेटली कितना हुआ, log x, log x और ये log x अलग है, माइनस 1/x dx। क्लियर हुआ ना? इस log x से ये log x कैंसिल हो गया, कट नहीं करना है, ठीक है ना, काटोगे तो वो समझेगा आपने काट ही दिया इसको, ठीक है। अब कितना आया, अच्छा ये काम करो ना, फिर मैंने बताया था अभी कि ये log x इसका एंगल ना लगने लगे, इस log x को पहले लिखो, तो ये कितना हुआ, log x, समझ आ रही बात आपको, log x। अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो इसको सेपरेट कर दो, टेंशन ही खत्म, ठीक है, माइनस log x, 1/x का log x प्लस c, दैट्स इट। समझ आया आपको? ठीक है, ओके।